सो हेलो गाइस, तो वेलकम करता हूँ मैं आपका टीओसी के पार्ट 6 में। ठीक है, इसमें हम एनएफए का कुछ दूसरा पार्ट करेंगे, जैसे एनएफए टू डीएफए वाला कन्वर्जन। ठीक है, ये काफ़ी इजी रहता है और जो कोई डायरेक्ट नहीं बना पाता है, क्या बोलते हैं, डीएफए, तो वो इसका यूज़ कर सकता है। पहले एनएफए बना लो, फिर आप डीएफए डिज़ाइन कर लो, ये आप कर सकते हो, है ना। तो यही अपन करेंगे। ठीक है, तो कन्वर्ट करते हैं अपन, मतलब अपना जो टॉपिक है क्या है, कन्वर्ट एनएफए टू डीएफए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा टू डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इन दोनों के रूल्स और इनके इंडिपेंडेंट रूल्स दिमाग में रख के ही आगे प्रोसीड करना, वरना समझ नहीं आया तो आपकी इंडिपेंडेंट जिम्मेदारी है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक, डिजाइन एनएफए दैट एक्सेप्ट स्ट्रिंग a comma b in which second last अरे नहीं यार, ये तो दूसरा क्वेश्चन है। डिजाइन करना है अरे नहीं, यही है, एक सेकेंड, यही सेकेंड लास्ट symbol is always second last symbol is always b, then convert into DFA, then convert it into DFA। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक, क्या लिखा है पहले, क्वेश्चन कुछ जरूर अच्छे से पढ़ना ना, वरना निपट जाओगे। क्या बोल रहा हूं मैं, निपट जाओगे। डिजाइन एनएफए दैट एक्सेप्ट स्ट्रिंग a comma b in which second last symbol is always b, then convert it into DFA। पहले एनएफए बनाओ, फिर एनएफए से डीएफए। ठीक है, तो इसमें क्या सिंबल अपने को दिया है, a comma b, लैंग्वेज ये दोनों स्ट्रिंग के बेस पे बनेगी, और हमको एक और चीज बोला है, उस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, क्या बोला है, जो सेकेंड लास्ट सिंबल होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, बी। सेकेंड लास्ट सिंबल, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, और ये आगे कितने भी बड़ी स्ट्रिंग हो सकती है, लेकिन जो सेकेंड लास्ट होगा वो फिक्स है, क्या है, वो बी है। ठीक है, तो हम अब इस कंडीशन के बेस पे स्ट्रिंग बनाते हैं। ये देखो, सेकेंड लास्ट क्या है, बी है। ठीक है, फिर ए बी ए, फिर ए बी ए, फिर बी बी बी, ठीक है, फिर बी बी ए, ऐसे करते करते ये अपनी एक इनफाइनाइट लैंग्वेज बन गई। ठीक है, अब इसके बाद हम इस लैंग्वेज की हेल्प से और एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग की हेल्प से एनएफए डिजाइन करते हैं पहले। ठीक है, एनएफए यहाँ पे बनाते हैं, क्योंकि इसके आगे हमको एक और चीज बनानी है। सबसे मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग कौन सी है, बी ए। ठीक है, तो बी ए उठाओ, ठीक, क्यू नॉट, बी दिए, Q1 पे पहुंच गए। अरे इतना बेकार नहीं बनाना था, बी दिए, Q1 पे पहुंचे। ठीक, फिर ए दिए, Q2 में पहुंच गए। ठीक, और इसको बना दो तुम फाइनल स्टेट। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। अब क्या बोले, सेकेंड लास्ट क्या होना चाहिए, बी। ये कंपलसरी है, सेकेंड लास्ट बी होना चाहिए, इसके बाद क्या आना चाहिए, बी है। ठीक है, हम यहाँ पे लूप नहीं लगा रहे हैं, क्यों नहीं लगा रहे हैं वो मैं बताता हूँ।
यहाँ साइड पीछे वाले साइड में इस बी के बाद में यहाँ साइड अपन क्यों नहीं लगा रहे वो मैं बताता हूँ आपको। क्या है कि अगर हम लूप लगा देंगे तो क्या होगा, मल्टीपल स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो जाएंगी, मल्टीपल यहाँ पे ट्रिपल बी मल्टीपल ए सिलेक्ट हो जाएंगे, वो हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमको बोला क्या गया है, जो सेकेंड लास्ट सिंबल है सेकेंड लास्ट वो बी ही होगा, ठीक है, मतलब सेकेंड लास्ट वो बी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेकेंड लास्ट बोले तो मतलब आखिरी में क्या पोजीशन बची अपने पास, एक। अब वो एक पोजीशन में या तो ए आ सकता है या तो बी आ सकता है, ठीक है। उस ये जो सेकेंड लास्ट पोजीशन है इसके पास इसके बाद मल्टीपल तो कुछ आ नहीं सकता, क्योंकि हमको कंडीशन ही दे दी कि जो सेकेंड लास्ट है वो क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए अपना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कोई लूप नहीं बनाएंगे। हाँ, इसके आगे यहाँ पे लूप बनेगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल एज मल्टीपल बीज एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अब हम कोई भी एक स्ट्रिंग उठाते हैं और चेक करते हैं, जैसे कि ये, ठीक है, बी बी ए, ये बी, ये रहा बी, ठीक, फिर ये बी और ये ए, ऐसे स्कैन हुआ और जो बी बी ए वाली स्ट्रिंग है वो पास हो गई। अब ए बी ए वाली ढूंढते हैं, ये हो गया ए बी और ये ए, ठीक है। इसमें क्या है, सेकेंड लास्ट बी है, इसमें भी सेकेंड लास्ट बी है, तो ये पास हो गई। अब इसमें देखो ये वाली स्ट्रिंग हम पास करवाते हैं, ठीक है, ये ए दी अपन, यहाँ पे स्कैन हो गया। फिर यहाँ आगे जाने के लिए कुछ ए है क्या, नहीं है, फिर से सेकेंड ए स्कैन हो जाएगा, फिर चेक करेगा आगे है क्या, नहीं है, फिर यहीं पे थर्ड ए स्कैन हो जाएगा, समझे। तो वो चीज़ आगे बढ़ेगी नहीं, और ये हमारा जो अपना ट्यूरिंग में सॉरी एनएफए है वो अपना कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, इसका बनाते हैं अपन ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट बनाना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। यहाँ पे स्पष्ट लिख देता हूँ पहले, एनएफए ट्रांजिशन टेबल, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा रहेगा स्टेट और यहाँ पे रहेगा तुम्हारा इनपुट। तो इनपुट क्या, ए और बी के फॉर्म में है, ठीक है। हम कैसे लिखेंगे, क्यू नॉट, क्यू नॉट पे जाएंगे हम, ठीक, क्यू नॉट स्टेट पे। अब चेक करेंगे क्यू नॉट ए पे कहाँ जा रहा है और बी पे कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट ए पे कहाँ जा रहा है और क्यू नॉट बी पे कहाँ जा रहा है। क्यू नॉट ए पे चेक करो कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट पे ही है, ठीक है। तो यहाँ लिख लो क्यू नॉट, रुको दूसरे से लिखते हैं, ठीक है, क्यू नॉट लिख लो। फिर उसके बाद चेक करो क्यू नॉट बी पे कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट बी पे कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट पे भी जा रहा है और वो क्यू वन पे भी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो क्यू नॉट और ये क्यू वन, ठीक। अब इसके बाद जाओ क्यू वन स्टेट पे, ठीक, क्यू वन पे है, क्यू वन पे चेक करो ए और बी पे कहाँ जा रहे हैं, क्यू वन पे ए पे क्यू टू जा रहे हैं और बी में भी क्यू टू में जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी लिख लो। अब आता है तुम्हारा क्यू टू, क्यू टू में ए और बी पे कहाँ जा रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे सिंपली इसको लीव कर दोगे आप, ठीक है। फिर आते हैं हम आगे, ठीक, ये एनएफए ट्रांजिशन टेबल है। अब इसी एनएफए ट्रांजिशन टेबल का यूज करके हम क्या बनाएंगे, डीएफए ट्रांजिशन टेबल। क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डीएफए ट्रांजिशन टेबल, ठीक है। वो कैसे बनती है वो मैं बताता हूँ। ये आप बनाए, नहीं नहीं ले रहा, शेप बनाने का नहीं है क्या इसमें, रुको रुको रुको, ट्रांजिशन टेबल, ये बन गया, बन गया, ठीक है। इसमें जैसे हम बना लेंगे, ये हो गया, ठीक, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना ऐसे ही हम क्या कर लेंगे,
ठीक, अब हम इससे फिल करेंगे। यहाँ पे हमारे आ जाएंगे स्टेट, यहाँ पे आ जाएगा इनपुट। ठीक है, अब हम जैसे जो पहला वाला रहेगा ना, ये वाला, ये इसको एज इट इज़ लिख देना। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, ट्रांजिशन जो फाइनल स्टेट होगी उसको सर्कल कर देना, तो उससे क्या रहेगा, पता चलेगा कि हाँ ये फाइनल स्टेट है अपनी। ठीक है, ये अपनी क्या है, फाइनल स्टेट है। जो पहला वाला ट्रांजिशन है उसको एज इट इज़ कॉपी कर देना। ये क्या है, तुम्हारा DFA ट्रांजिशन टेबल। ठीक, तो ये क्या है, Q1 Q0 Q0 Q1। ठीक, जो यहाँ पे नई स्टेट्स बनेंगी, जैसे ये Q0 और ये Qn, तो ये एक सिंगल स्टेट मानना। ठीक है, इसको ये जो अपन अब इसमें ट्रांजिशन टेबल में लिखा रहा है, तो ये अपनी एक सिंगल स्टेट हो जाएगी। ठीक है, ये कोई ग्रुप नहीं है, एक सिंगल स्टेट हो गई अपनी। ठीक, तो यहाँ पे लिखोगे Q0 Q1। ठीक, Q0 Q1 जैसे लिख दिए, तो अब तुम सोचोगे कि अरे अब इसकी ट्रांजिशन कैसे लिखेंगे। तो इसकी ट्रांजिशन कैसे चेक करोगे, ये Q0 और Q1 देख के, ये दोनों Q1 और Q0 और Q1 चेक करोगे, उस हिसाब से ये Q0 और Q1 का A और B का ट्रांजेक्शन लिखोगे। ठीक है, जैसे Q0 और Q1 A पे कहाँ गए, तो Q0 और Q1 देखेंगे कहाँ गए, A पे, Q0 और Q2 पे गए। Q0 Q1 कहाँ पे गए, Q0 पे और Q2 पे, किस में, A पे। एक सेकेंड Q0 Q1 A पे कहाँ गए, ये दोनों का यूनियन लिख देंगे। ठीक है, Q0 और Q2 पे, Q0 और Q2 पे। ठीक, अब Q0 और Q1 को देखेंगे कहाँ, B पे, कि वो दोनों B पे कहाँ गए, कहाँ पे गए, Q0 Q1 और Q2। अब इनका यूनियन लिख देंगे, Q0 Q1 और Q2। ठीक है, Q0 Q1 Q2। ठीक, अब अपने पास नई स्टेट आ गई Q0 और Q2, Q0 और Q2। ठीक है, जो यहाँ पे नई इस ट्रांजिशन स्टेट्स बनेंगी ना, वही लिखते जाना, अपना दिमाग मत दौड़ा देना फालतू में। ठीक है, अपना दिमाग मत दौड़ाना फालतू में। जैसे Q0 और Q2 आ गई, तो क्या करना था, हाँ सॉरी, Q0 और, अब क्या देखेंगे हम, ये अब हम देखेंगे ये दोनों को, Q0 को और Q2 को। तो A पे कहाँ जा रहे हैं, Q0 Q2 A पे, और Q0 Q2 B पे कहाँ जा रहे हैं, Q0 Q2 पे जा रहे हैं। यूनियन लिख दे, नहीं कहीं नहीं, सॉरी, ट्रांजिशन टेबल देखोगे तो Q0 और Q2 का जो A पे ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ Q0 पे है, क्योंकि Q2 तो कोई ट्रांजेक्शन किया ही नहीं, तो क्या हो गया, Q0 ही आएगा। अब B पे चेक करेंगे तो B पे Q2 तो कहीं नहीं गया, लेकिन Q0 और Q1 पे Q0 गया है। ठीक है, तो वो चीज़ लिख देंगे, A पे कहाँ गया है, Q0 पे, और B पे गया है Q0 Q1 पे। ठीक, ये लिख दिए। अब यहाँ पे ये स्टेट हो गई, ये हो गई, ये हो गई Q0 Q2। अब ये वाली बची है Q0 Q1 Q2। ठीक है, अब हम ये तीनों का मिला के चेक करेंगे कि ये तीनों कहाँ जा रहे हैं, ए पे कहाँ जा रहे हैं, Q0 और Q2 पे। ठीक है, Q0 और Q2 पे। अब सेम चीज़ हम चेक करेंगे कि इसमें B के लिए, Q0 Q1 Q2 का ट्रांजिशन B में, तो कंबाइंड कहाँ जा रहा है, Q0 Q1 Q2। ठीक है, ये हमारा DFA का ट्रांजिशन टेबल बन गया, और ये हमारा NFA का ट्रांजिशन टेबल था। अब एक चीज़ चेक करना, अब क्या बोलते हैं, यहाँ पे कोई नई स्टेट तो नहीं बन रही। Q0 Q2 Q0 Q2, हाँ ये रहा, Q0 Q2 हो चुका है, Q0 हो चुका है, Q0 Q1 हो चुका है, और तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। तो ये जो था ये तो रफ वर्क था, इसको आप हटा सकते हो, इसका कोई ऐसा महत्व इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, इम्पोर्टेंस इसका कुछ नहीं है।
और फिर अपन क्या करेंगे, अब इस डीएफए ट्रांजिशन टेबल का यूज़ करके हम क्या बनाएंगे, डीएफए। बाकी तो पता है, ये ट्रांजिशन टेबल से डीएफए बनाना बहुत इजी होता है, पता है क्या। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे इसमें Q2 फाइनल स्टेट थी, तो इसमें ये चेक करना ये डीएफए ट्रांजिशन टेबल में कि कौन कौन से उसमें कॉम्बिनेशंस में Q2 है। जिसमें Q2 प्रेजेंट होगा ना, वो फाइनल स्टेट्स होंगे तुम्हारी डीएफए मशीन की, ठीक है। अरे एक सेकेंड यार, क्या वो तुम्हारे डीएफए क्या होंगी, फाइनल स्टेट, ठीक है। अब सबको बना लो, जैसे Q0 Q1, ठीक, फिर Q0 Q2, ठीक है, Q0 Q1 Q2, ठीक। अब यहाँ पे है, ये इनिशियल स्टेट है। और एक चीज़, इनिशियल स्टेट को ऐसे ही रिप्रेजेंट करना, ये एरो मत भूलना, ये रूल्स होते हैं, ये बेसिक रूल्स हैं, ठीक है, बेसिक रूल्स हैं। इन चीज़ों को, ये बहुत माइनर चीज़ें होती है, भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। डीएफए का बनाते हैं, डीएफए बनाते हैं अब, ठीक। Q0 को चेक करो, ए पे कहाँ जा रहा है, Q0 पे, यानी कि सेल्फ लूप, ठीक। Q0 को बी में चेक करो, कहाँ जा रहा है, Q0 और Q1 पे जा रहा है, बी पे, ठीक है। ये हो गया। अब चेक करो Q0 और Q1 को, ये कहाँ जा रहे हैं, ए पे, Q0 और Q2 पे, यहाँ जा रहे हैं ए पे, Q0 और Q2 पे। बी पे चेक करो, Q0 और Q1 कहाँ जा रहे हैं, बी पे, अरे बी पे, इस स्टेट पे जा रहे हैं, ठीक है। और ये ना हमारी फाइनल स्टेट है ना, इनको फाइनल बनाना मत भूलना, ठीक। बी पे यहाँ आ गया, ए पे यहाँ आ गया, और अब Q0 और Q1 का हो गया, ठीक। अब Q0 और Q2 का चेक करो, Q0 और Q2 ए पे कहाँ जा रहे हैं, Q0 पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, Q0 पे। तो ये ट्रांजेक्शन बनाओ, Q0 पे, ए पे जा रहे हैं। अब Q0 और Q2 को चेक करो, बी में कहाँ जा रहे हैं, Q0 और Q1 पे जा रहे हैं। इतना बेकार क्या कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ से भी तो कर सकता हूँ, ठीक। ये बी पे चले गए, Q0 और Q1 पे, ठीक है। अब हम वाइट सिलेक्ट कर लेते हैं, ये आखिरी वाले के लिए, Q0 Q1 और Q2 के लिए। ए पे ये कहाँ जा रहे हैं, Q0 और Q2 पे जा रहे हैं, ठीक है। ए पे कहाँ जा रहे हैं, Q0 और Q2। बी पे कहाँ जा रहे हैं, कहीं अपने खुद पे, सेल्फ लूप में, ठीक है। ये डीएफए हो गया। डीएफए कैसे हो गया, ध्यान दो, हर स्टेट से हर इनपुट सिंबल के लिए एक एक स्ट्रिंग है, ठीक है। कोई मल्टीपल ट्रांजिशन नहीं कर रही सिंबल, कोई भी एक इनपुट सिंबल मल्टीपल ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा, मल्टीपल स्टेट पे नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनएफए टू डीएफए। अब इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब तक तो ले ही लिए होगे, नहीं लिए होगे तो भाई ये क्या करें, क्या करें, ठीक है। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम फटाक से, तो थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं एक क्वेश्चन दे दूंगा, तो उसको आप खुद ही कर लेना, ठीक है। कर लोगे, इतना कोई टफ नहीं है। वही एनएफए टू डीएफए बनाना है, ठीक। बड़ा मोटा है यार ये, मोर कलर में और क्या ले सकते हैं हम, फिर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करना है हमको एनएफए, कंस्ट्रक्ट एनएफए इन विच सेकेंड लास्ट सिंबल इज 0, इन विच सेकेंड लास्ट सिंबल क्या होगा आपका,
0 होगा, ठीक है। ओवर दी अल्फ़ाबेट 0,1, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, कन्वर्ट, अरे भाई कमर, फिर इसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, DFA में, ओके। ये चीज़ हमको करनी है। अब इसका हम बनाएंगे स्ट्रिंग। क्या लिखा है, लास्ट, सेकेंड लास्ट सिंबल 0। सेम वही प्रोसीजर है, सेम वही प्रोसीजर है। उसमें क्या था, 1 था, सॉरी B था, इसमें क्या है 0 है, ठीक। तो इसका भी वैसी मशीन बनेगा, ठीक है। बस मैं लैंग्वेज बना दे देता हूँ, तो अब बाकी आप सॉल्व कर लेना। क्या बोल रहा है, जो ये सेकेंड लास्ट पोजीशन है, ये वाली जो सेकेंड लास्ट पोजीशन है, यहाँ पे सिर्फ 0 होगा, ठीक है। जैसे 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0, ठीक। ऐसे करके हमारी एक इनफाइनाइट लैंग्वेज बन जाएगी। फिर इसी हिसाब से क्या करना है आपको, पहले तो स्टेप 1 यही है। स्टेप 2 में क्या करना है, जैसे ये लैंग्वेज बन जाएगी तो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग उठाना, मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग उठाना और उसको क्या बना देना, कंस्ट्रक्ट मशीन, ठीक, मशीन डिज़ाइन कर देना, ठीक है। फिर स्टेप 3 में क्या होगा, ट्रांजिशन टेबल बनाना, कंस्ट्रक्ट NFA, ठीक। फिर कंस्ट्रक्ट करना NFA ट्रांजिशन टेबल, ठीक, ट्रांजिशन टेबल बनाओगे। फिर उसको क्या करना, स्टेप 4 में कन्वर्ट करना NFA ट्रांजिशन टेबल टू DFA ट्रांजिशन टेबल। फिर स्टेप 5 में क्या करना है, DFA ट्रांजिशन टेबल से DFA मशीन बना देना, DFA डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, वो डिज़ाइन कर देना, तो आपकी मशीन क्या होगा, बन जाएगी, ठीक है। बस इसमें इतना ही करना है। और एक क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, कंस्ट्रक्ट NFA फॉर स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया आपका। फिर एक क्वेश्चन आता है, कंस्ट्रक्ट करना है NFA फॉर स्ट्रिंग, कंस्ट्रक्ट NFA फॉर स्ट्रिंग 0,1 starting from 0 then convert into DFA, starting from 0 then convert it into 0, it into DFA, ठीक है। ये हो गया। ठीक, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, फटाक से लैंग्वेज पहले बनाते हैं, ठीक है। लैंग्वेज बनाने के बाद क्या करेंगे, NFA डिज़ाइन करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, उस जो NFA का ट्रांजिशन टेबल है DFA में कन्वर्ट करेंगे और फिर DFA ट्रांजिशन टेबल से DFA मशीन बना देंगे, ठीक है। तो फटाक से लैंग्वेज क्रिएट करते हैं। क्या लिखा है, NFA एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1, ठीक है। मतलब इस तरह की स्ट्रिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग उठाएंगे और मशीन बना देंगे। क्यू नॉट हमारा क्या है, एक इनिशियल स्टेट है, 0 पास किए, 0 पास किए, कहाँ चले गए, फाइनल स्टेट पे Q1 पे, ठीक है। Q1 पे गए, ये हमारी स्ट्रिंग पास हो गई। क्या है, स्टार्टिंग विथ 0,
स्टार्टिंग विद 0। इसके बाद कुछ भी है, हमको क्या करना है, 0 आए, 1 आए, मल्टीपल 1s आए, मल्टीपल 0s आए, लेकिन स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, 0 से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए ना, ये कैसे बनी, क्या बोला है, स्टार्टिंग विथ 0, तो ये 0 से स्टार्ट हुई, उसके बाद कितने भी 0s आए, 1 आए, वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। ये NFA कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, अब इसका बनाते हैं हम ट्रांजिशन टेबल। ठीक, तो वो कैसे बनेगा, ये बना और ये बना। ठीक, यहाँ पे आ गए आपके स्टेट्स, यहाँ गए 0 और 1, ये आ गए आपके इनपुट। ठीक है, और स्टेट्स क्या है, आपके दो स्टेट्स हैं, Q0 और Q1। Q0 0 पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, 1 पे कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है। ठीक, Q1 0 पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे ही है, 1 पे भी कहाँ जा रहा है, Q1 पे। ठीक, ये हो गया आपका NFA का ट्रांजिशन टेबल, NFA ट्रांजिशन टेबल। ठीक, अब हम बनाते हैं DFA ट्रांजिशन टेबल यूजिंग NFA ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले ये हो गया, इतनी सीधी लाइन बनाया हो कि क्या बताऊं। ये हो गया स्टेट, ये हो गया 0 के और 1। ठीक, अब हम यूज करेंगे इस कलर का, इस कलर का। ठीक है, पहला तो एज इट इज लिख दो, और जो फाइनल स्टेट उसको सर्कल कर दो, Q0 Q1 और कहीं नहीं। ठीक, फिर इसमें आ गया Q1 चेक करो, 0 पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, इसमें भी 1, ये एज इट इज बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसका DFA बनाएंगे। तो ये हमारा DFA Q0 इनिशियल स्टेट, 0 पे कहाँ जा रही है, Q1 पे। ठीक है, कहाँ जा रही है, Q1 पे, 0 पे। और क्या बोलते हैं, Q1 स्टेट 0 पे कहाँ जा रही है, Q1 पे ही है। ठीक है, और 1 पे कहाँ है, 1 पे भी Q1 पे ही है। ठीक, अब हम चेक करेंगे, DFA बना रहे हैं। ठीक है, तो DFA में क्या होता है, हर स्टेट से हर इनपुट सिंबल के लिए एक ट्रांजिशन होना चाहिए। इसमें 0 का तो है, 1 का तो नहीं है, तो अब हम 1 का करेंगे। तो DFA में एक कंसेप्ट था, अगर याद हो तो, किसका, डेड स्टेट का, याद है, डेड स्टेट। तो हम इसको क्या करेंगे, जो इसका 1 वाला है उसको हम डाल देंगे डेड स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पे Q2 भी लिख देना। ठीक है, जब यहाँ ट्रांजिशन टेबल बनाओगे ना तो Q2 भी लिख देना। Q2 क्या होगा कि तुम्हारा डेड स्टेट शो करेगा। ठीक, और Q0 1 पे कहाँ जा रहा है, Q2 पे। नहीं, मत लिखना यार, मत लिखना, उनको मेंशन ही मत करना, ट्रांजिशन टेबल में मत मेंशन करना। ठीक, Q0 क्या, अरे ये बड़ी मुश्किल से बना है। यहाँ तुम्हारा 1 का इधर पास कर दो डेड स्टेट में, और इसको 0 और 1 के लूप में डाल दो, ताकि कुछ भी फालतू चीज़ आती है तो यहाँ पे फंस जाए, स्टार्टिंग सिर्फ 0 से ही हो। ठीक है, ये तुम्हारी बन गई मतलब इस क्वेश्चन की बन गई DFA मशीन। ओके, तो इसमें बस इतना ही था। और इक्वलेंट टू NFA। ठीक है, तो आपको करना है एक क्वेश्चन में और देख लेता हूँ। मैं एक मशीन देता हूँ, उसमें से आप ट्रांजिशन टेबल बना लेना, और फिर उसका यही प्रोसेस फॉलो करना DFA बनाने के लिए। ठीक है, उसमें मशीन, जो मैं अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, उसमें मशीन दी होगी, वो ट्राई ज़रूर करना। और क्वेश्चन आए, बकवास नहीं करना फालतू में, नहीं करोगे तो हो गया, फिर पकड़ के नाचना फिर आखिरी में रिजल्ट में। ठीक है, कन्वर्ट NFA टू DFA। इसमें मैं डायरेक्ट मशीन ही आपको दे दे रहा हूँ, तो मशीन देख के आप बना लेना। Q0, ठीक, Q1
ठीक, फिर है आपका Q2, ठीक है। Q0 से Q1 पे गए 0 1 पे, इसमें गए 0 और 1 पे, यहाँ पे बनाया 0, यहाँ पे बनाया 1, ठीक। ये अपनी मशीन दी हुई है, इससे आप क्या बोलते हैं DFA कंस्ट्रक्ट करना कैसे करोगे। ये मशीन दी हुई है NFA, ठीक है, ये NFA मशीन है, समझ आ जाना चाहिए कैसे है NFA, ठीक है। नहीं अभी इतने में भी अगर NFA नहीं समझ आ रहा है, NFA के रूल्स याद नहीं, तो तुम मैं क्या बताऊं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ बोल नहीं सकते, नहीं तो लाइव होते तो बताते हम क्या बोल सकते थे, है ना। समझो यार, अभी भी नहीं समझ आएगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा TOC में। तो ये NFA, इसका क्या बनाना, ट्रांजिशन टेबल बनाना, फिर उससे क्या करना, DFA का ट्रांजिशन टेबल बनाना, फिर DFA बना देना, ये हो गया। बनाना नहीं बनाना होगा तुम्हारी इच्छा, माय लाइफ माय रूल्स वाले कहानी कर लेना, क्या दिक्कत है। तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, उसको तुम समझना कि इसको अगर ऐसी लैंग्वेज दे दे तो टेंशन में ना आ जाए आदमी, ठीक है। उसको कैसे लिखते हैं वो मैं बता देता हूँ। कंस्ट्रक्ट DFA मशीन इक्वलेंट टू NFA इक्वलेंट टू NFA मशीन, फिर तुमको दिया रहेगा ऐसा ब्रैकेट में Q0 Q1 Q2 Q3, ठीक है। फिर A, B ट्रांजिशन Q0 Q3, सॉरी ये वाला नहीं है करीब ब्रैकेट, ये है, ठीक। वेयर टेबल, इसमें टेबल भी दिया हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। बट मैं इससे आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो दिया है ना, ये बता रहा है नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक, ध्यान देना। ये आपको बता रहा है इनपुट सिंबल्स, ये आपको ट्रांजिशन फंक्शन बता रहा है, मतलब इसका कोई यूज नहीं, बस बता रहा है कि ट्रांजिशन, ठीक है। ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल स्टेट आपका, और ये आपको ऐसा एक सेपरेट ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल स्टेट को, ठीक है। तो मैं इसकी बना देता हूँ फिलहाल क्या, टेबल। तो यहां पे क्या आएगा आपका, स्टेट्स A और B, ठीक। अब हम इसको फिलअप कर देते हैं, Q0 Q1 Q0 Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 में और Q1 पे, Q3 कोई ट्रांजिशन नहीं, Q2, ठीक है। अब इसमें से आप समझो आपको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। अगर ऐसा टेबल दिया रहे तो इसकी मशीन जरूर बनाना, ठीक। ये आपको मैंने बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस वीडियो के लिए पार्ट 6 के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना और अपने को ख्याल रखिए, और पेपर के लिए खूब सारा पढ़िए, ठीक है, खूब सारा। तब तक के लिए बाय बाय।